गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 88, सब्जेक्ट है समाज विज्ञान, क्लास है 9th और डेट है 25 फरवरी। आज का हमारा टॉपिक है चुनावी राजनीति। ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 है। इसकी पुनरावृत्ति करेंगे, हम रिवीजन करेंगे। तो आज कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो हमें करने हैं अपनी इस वर्कशीट में। ये क्वेश्चन है और एक यहाँ पर अनुच्छेद भी दिया गया है, इसके भी हमें क्वेश्चन करने हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। हमारे देश में चुनाव साधारणतः कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं? तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, 5 वर्षों के अंतराल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद यानी एमपी और विधायक यानी एमएलए में कोई एक अंतर लिखिए। तो इसका आंसर हम एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये था, हमारे देश में चुनाव साधारणतः कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं? तो इसका आंसर था हमारा डी ऑप्शन, 5 वर्षों के अंतराल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सांसद और विधायक में कोई एक अंतर लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, सांसद जो होते हैं वो प्रधानमंत्री को चुनते हैं, जबकि विधायक राज्य के मुख्यमंत्री को चुनते हैं। बहुत सारे अंतर हो सकते हैं, आप कोई भी एक अंतर लिख सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो कि जो सांसद का चुनाव होता है वो देश की संसद के लिए होता है, जबकि विधायक का चुनाव राज्य की विधानसभा के लिए होता है। आप कई सारे इस तरीके से कोई भी अंतर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएलए शब्द का विस्तारित रूप है। तो एमएलए का जो विस्तारित रूप होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम विधायक भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, लोकतंत्र में चुनाव की ज़रूरत क्यों है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर हो जाएगा, लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन, लेकिन सभी लोग प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग नहीं ले सकते। ऐसा नहीं हो सकता ना कि सभी लोग एक साथ रोज रोज इकट्ठे हों और मिलजुल कर सरकार के सारे फैसले सब लोग एक साथ मिलकर लें। ऐसा संभव नहीं है ना। तो इसीलिए होता क्या है, लोकतांत्रिक देशों में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। अतः प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए लोकतंत्र में चुनावों की ज़रूरत होती है। आपको ये आंसर लिखना है यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के हरियाणा राज्य में न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था चौधरी देवीलाल ने। तो इसका हमारा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कुछ अनुच्छेद पर आधारित क्वेश्चन है। सबसे पहले हम अनुच्छेद को देख लेते हैं, फिर उसके बाद अपने क्वेश्चन को करेंगे। ये हमारा अनुच्छेद है, चुनावी प्रतिद्वंदिता का यही अर्थ है। नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ राजनीतिक दलों उन नेताओं को मिलता है, वे जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाया तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और अगले चुनाव में उनकी जीत की संभावना भी बढ़ेगी। लेकिन यदि वे अपने कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल रहते हैं तो वे अगला चुनाव नहीं जीत सकते। ठीक है, ये किसके लाभ हैं? ये नियमित चुनाव मुकाबले के लाभ हैं। जब चुनाव नियमित रूप से होते हैं, 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, तो जो राजनीतिक दल होते हैं उनमें एक डर की भावना रहती है कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दे नहीं उठाए तो क्या होगा, लोग उनसे संतुष्ट नहीं होंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे और वे चुनाव नहीं जीत सकते। तो हमारे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहला है, नियमित चुनावी मुकाबले का क्या लाभ है? दूसरा क्वेश्चन है, यदि जनता राजनीतिक दलों के काम से संतुष्ट नहीं होती तो इसका चुनाव परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो इनके आंसर एक बार हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा, नियमित चुनावी मुकाबले का क्या लाभ है? तो इसका आंसर हो जाएगा, नियमित चुनावी मुकाबले के कारण राजनीतिक दल अपनी लोकप्रियता बढ़ाने और अगला चुनाव जीतने के लिए लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाते हैं और उनके हितों को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं। तो आपको ये आंसर लिखना है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा इसका, यदि जनता राजनीतिक दलों के काम से संतुष्ट नहीं होती तो इसका चुनावी परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यदि जनता राजनीतिक दलों के काम से संतुष्ट नहीं होती तो उन दलों के अगला चुनाव जीतने की संभावना कम हो जाती है, यानी वो दल जो है अगला चुनाव हार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुनावों में मतदाता कई तरीकों से चुनाव करते हैं, कथन के समर्थन में कोई 3 उदाहरण लिखिए। जो चुनाव होते हैं उनमें मतदाता केवल इसलिए चुनाव नहीं करते कि उन्हें अपना विधायक ही चुनना है या फिर अपना सांसद ही चुनना है, और भी कई सारे तरीके होते हैं जिसके लिए चुनाव करते हैं। तो क्या क्या होते हैं और देख लेते हैं। मतदाता अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है सेकंड है हमारा, सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं। थर्ड है हमारा, सरकार और उसके द्वारा बनाने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वालों का भी चुनाव कर सकते हैं। तो आपको 3 उदाहरण देने हैं इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या बिना चुनाव भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? यदि हाँ तो कैसे, यदि नहीं तो क्यों? तो इसका आंसर है नहीं।
ठीक है। बिना चुनाव के लोकतांत्रिक ढंग से, जब चुनाव ही नहीं है तो लोकतांत्रिक ढंग कहाँ से कहलाएगा, ठीक है। लोकतंत्र का मतलब ही ये है कि सब लोगों की इच्छाओं के अनुसार, जब चुनाव नहीं होंगे तो फिर सब लोगों की इच्छाएं, ऐसा नहीं है कि सब लोग एक ही किसी प्रत्याशी को सब लोग जो है उस पर आम सहमति बना लें, ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, नहीं। बिना चुनाव भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। आपको क्या लिखना, नहीं किया जा सकता है। नहीं, बिना चुनाव भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बिना चुनाव के किसी एक प्रत्याशी के लिए आम सहमति बनना संभव नहीं है। और यदि चुनाव उम्र, अनुभव या शिक्षा के आधार पर किया जाता है तो यह लोकतांत्रिक ढंग नहीं कहलाएगा, ठीक है। फिर ये लोकतांत्रिक ढंग नहीं होगा। तो इसका आंसर हमें इस तरीके से लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने वाले आधार कौन से हैं। इसका आंसर हो जाएगा, चुनाव को लोकतांत्रिक आधार बनाने वाले आधार निम्नलिखित हैं। कौन कौन से आधार होते हैं। पहला होता है हर किसी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। दूसरा, सबके वोट का मोल एक समान होना चाहिए। तीसरा है मतदाताओं के चुनाव करने के लिए विकल्प उपलब्ध होने चाहिए। फिर है चुनाव नियमित अंतराल पर होने चाहिए। और चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से होने चाहिए। आपको ये 5 पॉइंट लिख देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, आपके अनुसार राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव लड़ने से समाज को क्या लाभ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव लड़ने से समाज को निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं। कौन कौन से। राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाते हैं और उनके हितों को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं। एक तो लाभ ये हो सकता है, ठीक है। फिर हमारा जनता के सामने चुनाव करने के लिए ज़्यादा विकल्प उपलब्ध होते हैं। थर्ड है हमारा, सभी राजनीतिक दल अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं। आपने देखा होगा चुनाव से पहले घोषणा पत्र जारी करते हैं, जो उन दलों की विचारधारा को समझने में सहायक होता है। उस घोषणा पत्र के द्वारा हम ये समझ जाते हैं कि ये जो चुनावी राजनीतिक दल है इसकी क्या विचारधारा है, ये चुनाव जीतने के बाद क्या क्या काम करेगा, क्या नहीं करेगा। इससे होता क्या है, इससे जनता को सही प्रतिनिधि चुनने में सहायता मिलती है। जनता समझ जाती है कि ये हमारे हिसाब के काम इनके एजेंडे में हैं और इनके नहीं हैं। तो ये सारे लाभ होते हैं राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव लड़ने के। तो आज की वर्कशीट थी हमारी जो हमने इस वीडियो में डिस्कस की। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।